ध्यान सिंह, मान सिंह, ज्ञान सिंह तीनों मित्र इकट्ठे होती हैं, मन में विचार करना प्रारंभ कर देती हैं। अपने को धन उपार्जन करने के लिए यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। तीनों मित्र यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। दिन भर आराम से चलते हैं। सायंकाल के समय जहाँ सूर्यास्त होता है वहाँ रुक जाते हैं। भोजन बनाकर पकाकर आराम से खाकर विश्राम करके अगले दिन फिर यात्रा पर निकल जाते हैं। तीनों मित्र आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उनका ध्यान सामने जाता है। जमीन पर एक बिखरी हुई लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। एक बार उनको बड़ा आश्चर्य होता है, इस बेचारे को किसने मार दिया। उस लाश को देखकर तीनों आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, देखते हैं एक बुढ़िया सामने नज़र आती है। जिस बुढ़िया पर हमला किया जाता है उसका सारा धन दौलत है लूट लिया जाता है और उसको मरने के लिए मजबूर करते हुए परिवार वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़े और आगे बढ़ती हैं, वहाँ पर उनको एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है, जहाँ पर बेचारे जो मूक पशु लोग होते हैं उनको लाया जाता है, बांधा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। यह दृश्य देखकर तीनों का हृदय और ज़्यादा कंपाना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा आगे बढ़ती हैं और एक दृश्य देखती हैं। एक बेचारा गरीब किसान है, बहुत बड़ा जमींदार उसके खेत पर आता है। उसके सारे बर्तन भांडे हैं, उनको उठाकर अपने साथ में ले जाना प्रारंभ कर देता है। कर्जा दिया हुआ था, वह चुका नहीं पा रहा था, इसलिए उस बेचारे की पिटाई भी की जा रही थी। यह चारों दृश्य तीनों मित्र के मन को उद्वेलित करना प्रारंभ कर देते हैं। तीनों के मन के अंदर एक ही प्रश्न है, वह उभर कर सामने आता है। आदमी इतने भयानक पाप करते हैं, पर पाप का बाप है वह कौन है, इसकी हमारे को खोज करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तीनों मित्र है इस अन्वेषण के साथ आगे बढ़ते हैं। मिलने वाले हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछते हैं, पाप का बाप कौन है, पर उनको कहीं पर भी समाधान प्राप्त नहीं होता है। अचानक एक 100 वर्षीय महात्मा पर उनकी नज़र केंद्रित होती है। तीनों मित्र उनके पास जाते हैं, महात्मा जी को हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, महात्मा जी हमारे मन के अंदर एक जिज्ञासा है, इस संसार के अंदर पाप का बाप कौन है। महात्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरना प्रारंभ कर देती है। महात्मा ने अपनी तर्जनी अंगुली को ऊपर उठाया, सामने पहाड़ के ऊपर गुफा का संकेत करते हुए कहा, उस गुफा के अंदर पाप का बाप है, वह बैठा हुआ है, पर ध्यान रखना वो कहीं तुम्हारे पर हमला करके तुम्हारे को समाप्त नहीं कर दे। तीनों ने कहा, महात्मा जी हम क्षत्रिय हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। यदि हमारे को पाप का बाप मिल गया तो हम उसका कत्ले आम करने में भी देरी नहीं लगाएंगे। तीनों मित्र अपने चरणों को पहाड़ की तरफ गतिशील करना प्रारंभ कर देते हैं। पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने के पश्चात गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही तीनों की आँखें हैं वो
फटी की फटी रह जाती है। उस गुफा के अंदर सोने का ढेर लगा हुआ था। अनेकों गुफाएं ऐसी थी जिनके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ था। तीनों के मन के अंदर लोभ सवार हो जाता है, इतना सोना यदि हम अपने घर पर ले जाएंगे तो हम माला माल बन जाएंगे। एक काम करें, रात के समय जब अंधकार हो जाएगा उस समय यह सोना लेकर हम अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। अभी तो हमारे को थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। तीनों मित्र गुफा में बैठ जाती हैं। अचानक अपनी रसद सामग्री पर ध्यान जाता है। भोजन बहुत ही कम बचा था, इसलिए भोजन की व्यवस्था हमारे को अवश्य ही कर लेनी चाहिए। यह चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। एक मित्र को यह अधिकार दिया जाता है, जो बचा हुआ भोजन है उससे तुम रोटियां बनाने प्रारंभ कर दो। हम बाजार में जाकर नई रसद सामग्री है वो खरीद कर लाते हैं। दो मित्र शहर की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। एक मित्र के मन में भावना आती है, इतना सोना यहाँ पर है, यदि हम तीनों एक साथ में ले जाएंगे तो बराबर धनवान बन जाएंगे। क्यों नहीं सारा सोना मेरे अकेले को ही प्राप्त हो। यह प्राप्त कब हो सकता है? जब मैं अपने इस मित्र का कत्ले आम कर दूं। यह मन में विचार आता है और तत्काल अपने मित्र की गर्दन पर तलवार चलाकर एक मित्र को वहीं पर ढेर कर देता है। स्वयं बाजार जाता है, रसद सामग्री है वह लेकर आता है। जो एक मित्र रसोई बना रहा था उसके मन में विचार आता है, इतना सोना है, यह सारा सोना मेरा हो जाए तो अच्छा रहे। इसके लिए इन दोनों मित्रों को यदि ख़त्म कर दूं तो अच्छा रहे। उसने जो भोजन सामग्री बनाना प्रारंभ किया था उसमें जहर मिलाना प्रारंभ कर दिया। जब एक मित्र रसद सामग्री लेकर द्वार पर पहुंचता है तब उसके मन में विचार आता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। भोजन तैयार है, यह भोजन करेगा अपने आप ही मर जाएगा। मेरे मन की मुराद है वह पूरी हो जाएगी। वह कुछ इस तरह से चिंतन करता है। उससे पूर्व ही उसकी गर्दन पर तलवार का बार होता है और उसकी गर्दन धड़ से नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब केवल एकमात्र मित्र बच गया था जिसकी बाँछें खिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब सारा सोना मेरा हो जाएगा। मन में विश्वास हो जाता है, अब मेरे समान इस दुनिया के अंदर और दूसरा कोई व्यक्ति धनवान नहीं मिलेगा। भूख लग रही थी, भोजन बना हुआ था, वह भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। भोजन करने में आनंद आता है, पर थोड़े समय के पश्चात ही जहर अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर देता है और वह उसी समय वहाँ पर धराशायी हो जाता है। तीनों मित्र है अपने प्राण पखेरु उड़ा देती हैं। महात्मा जी उसी रास्ते से आगे निकल रहे थे। जंगल के अंदर एक मित्र की लाश देखती हैं। गुफा के बाहर दूसरे मित्र की लाश देखती हैं। गुफा के भीतर तीसरे मित्र की लाश देखती हैं तो महात्मा के मुखार बिंद से यह शब्द अपने आप ही निकल जाता है, लोभ ही पाप का बाप है। आचार्य भूपेंद्र।